हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल और मैं आपका विशाल सानी। वेलकम हियर। हमने अपनी पिछली वीडियो में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था और डिस्टेंस फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे और समझे थे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला को। हमने 2D ज्योमेट्री में अपना सेक्शन फॉर्मूला देखा था, बिल्कुल यहां पर सेम है, लेकिन 3D में आपका क्या है, जेड प्लेन ऐड ऑन हो जाता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल बाय विशाल सानी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स भेजते रहिए। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में, इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें, जिससे आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा होगा, सेक्शन फॉर्मूला तो हमने जो है 2D में पढ़ा है, लेकिन यहां पर जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या होता है। क्योंकि यहां पर एक एड ऑन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जेड प्लेन, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने पॉइंट ए को x1, y1, z1 लिया, पॉइंट बी को x2, y2, z2 लिया। ये जो आप पॉइंट बी इधर देख रहे हैं, मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट सी ले लिया। आई डोंट नो कि ये मिड पॉइंट है या क्या रेशियो में डिवाइडेड है। ओके, मैंने इसको ना लिया जो है m1 m2। मैंने ना AC अपॉन, लेट अस कंसीडर, मैंने जो AC अपॉन CB को m1 अपॉन m2 किया और साथ में उसको लिख दिया k:1 के रेशियो में। ओके, इसको k:1 के रेशियो में मैंने पुट कर दिया। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है कि जैसे कि अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं, किसके, इस पॉइंट C के, तो मैंने इसको x ले लिया, y ले लिया और z ले लिया। तो यहां पर x y z, तो यहां पर देखिए क्या होगा, जैसे कि मैंने इधर लिखा कि अगर मेरे रेशियोज इंटरनल रेशियोज है, तब क्या होता है, इंटरनल रेशियोज। अगर मेरे इंटरनल रेशियो है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि x जो होगा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, m1 x2 के साथ प्लस m2 x1 के साथ होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब गौर से देखिएगा, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं ऊपर यहां पर m2 कॉमन लेने वाला हूं। तो m2 कॉमन लेने पर आपका क्या आता है, m1 अपॉन m2 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय m2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 प्लस 1। ध्यान से देखिए, m2 से मैंने m2 कैंसिल आउट कर दिया। यहां पर जो ये वैल्यू है, ये रही वैल्यू m1 अपॉन m2, ये देखिए m1 अपॉन m2, ये जो m1 अपॉन m2 है वो आपका k हो जाता है। वो k होने पर आपका क्या आएगा, k x2 प्लस
x1 अपॉन k प्लस 1, ये x है। तो यहां पर जो ये वैल्यू है ये डिफाइन कर देते हैं इस तरह से। तो यहां पर जो ये है आपका x इज इक्वल टू के x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि आप देख रहे हैं ये चीज मैंने इसको k:1 के रेशियो में लिखा हुआ है। तो ये इंटरनल रेशियो मतलब कि अगर x के लिए जो x जो आपका जो ये एक्सिस है इसके लिए ये है, तो आपके जो y के लिए क्या होगी, z के लिए क्या होगी, सेम है। सिमिलरली आप ये लिख सकते हैं कि यहां पर इंटरनल रेशियो के लिए जो सिमिलरली होगा, सिमिलरली ये y के लिए भी सेम है। क्या y के लिए है देखते हैं, y इज इक्वल टू के आपका x2 की जगह यहां पर y2 आ जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, स्टेप बाय स्टेप लिखना। ओके, तो ये आपका y के साथ, ओके जी। अब आपका z के साथ, z के साथ क्या होगा कि z2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1। तो आप ये देखिए ये इसके साथ भी, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपने इस समय रेशियो लिए है दैट इज दी इंटरनल रेशियो। ये आपने इंटरनल रेशियो लिए हुए, आपने इंटरनल रेशियो से x की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। तो यहां पर है y की जो वैल्यू निकाली है वो है k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, और z की जो वैल्यू निकाली है k z2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1। और आप जो ये वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी निकाल रहे हैं, ये इस पॉइंट C की निकाल रहे हैं। तो ये जब आपके इंटरनल रेशियो में है तो आपका यहां पर जो है, ध्यान रखिएगा मैं यहां पर फिर से शो कर रहा हूं, ये जो देखिए ये चीज, ये पॉजिटिव, 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 क्योंकि इंटरनल रेशियो में यहां पर जो भी हम करेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। यहां पर देखिए जहां पर मैंने सर्कल लगाए हुए हैं, लेकिन एक्सटर्नल रेशियो की बात करेंगे तो यहां पर नेगेटिव साइन लग जाएगा। ओके, ये फर्क है इंटरनल रेशियो और एक्सटर्नल रेशियो में, मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं। तो आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो प्लीज एक बार अच्छी तरह से पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, क्योंकि अभी मैंने यहां पर आपको इंटरनल रेशियो बताया, अब मैं यहां पर आपको इसी सेक्शन फॉर्मूले से आपको एक्सटर्नल रेशियो बताता हूं। ओके, रब कर दें, चलिए आइए। ओके, तो एक्सटर्नल रेशियो के लिए यहां पर देखिए कैसे करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो x है वो इक्वल्स टू यहां पर k x2 माइनस x1 अपॉन k माइनस 1 आता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं जैसे कि हमने देखा था। ओके, तो ये k माइनस 1 आया। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो y की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू आपका k y2 माइनस y1 अपॉन k माइनस 1 आता है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। और z इज इक्वल टू k z2 माइनस z1 अपॉन k माइनस 1 आता है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा।
तो आप ये देख रहे हैं कि एक्सटर्नल रेशियो में सिर्फ आपने यहां पर क्या देखा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आपने जो सेक्शन फॉर्मूला देखा है जिसमें एक्सटर्नल रेशियो और इंटरनल रेशियो के बारे में देखा है कि जहां पर इंटरनल रेशियो है वहां पर तो आपका पॉजिटिव रहता है, एक्सटर्नल रेशियो में यहां पर आपका नेगेटिव रह जाता है। तो ये आपने एक्स वाई जेड देखे। आई होप आपको यहाँ पर ये जो मैंने अभी कराया आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक्सटर्नल रेशियो कैसे हैं और इंटरनल रेशियो कैसे हैं। यही सेक्शन फॉर्मूला का रोल प्ले है। आइए इससे रिलेटेड आज हम अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इसको रब कर दें। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आपको इधर मैं ठीक है, इसको रब कर देते हैं। एक एग्जांपल शेयर करता हूं जिससे आपकी ना ये जो मैंने अभी कराए हैं ये आपके क्लियर हो जाए कि इंटरनल रेशियो क्या होते हैं और एक्सटर्नल रेशियो आपके क्या होते हैं। ठीक है, और आइए तो लेट अस, मैं एक दो पॉइंट लेता हूं आपके। ओके, एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट को मैंने ए लिया, इस पॉइंट को मैंने बी लिया। ओके जी, कहता है आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट। आपने ये देखा है कि 1, -2, 3 दे रखा है, 1, -2, 3 दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है आपका 3, 4 और -5। मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया जो है वो कहता है ये जो पॉइंट है वो है 2:3। ओके, 2:3 रेशियो में। ओके जी, तो आपको ये जो x, y और z ये निकालना है पहले तो इंटरनली और बाद में एक्सटर्नली। ओके, समझ में आया? एक बार देख लीजिए कि मैंने दो पॉइंट लिए हैं आपके, आपको जो रेशियोज में जो निकालने हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली रेशियोज में निकालने हैं। ओके जी, आइए तो सबसे पहले हम इंटरनल रेशियो की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है और रेशियोज आपको दे रखे हैं ये। तो इंटरनल रेशियो में क्या हो जाएगा आपका इंटरनली, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यहां पर हमारा क्या आता है। ओके, तो यहां पर जब मैं x की बात करता हूं तो आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या होता है। जब मैं x की बात करता हूं तो आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर बताइए। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला आपने लिख लिया। यहां पर m1 की जो वैल्यू है वो आपकी 2 है, स्टेप बाय स्टेप 2। यहां पर इंटू x2 कितना है, x2 है 3 प्लस m2 कितना है, m2 है 3, x1 कितना है, x1 है आपका 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। हाँ या ना, देख लीजिए। m1 आपका 2 है और x1 आपका 3 है, तो 2 इंटू 3 आपका जो है इधर प्लस 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 5, 9/5। ठीक है जी, तो आपका ये जो है x 9/5 आ गया, समझ में आया। x इज 9/5 बाय इंटरनल रेशियो, x की जो वैल्यू है। तो आइए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, m1 वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
तो m1 यहां पर क्या है, यहां पर m1 क्या है, m1 आपका 2 है, 2 इंटू y2 क्या है आपका 4 है, प्लस m2 क्या है आपका -2 है, और y1 आपका क्या है, y1 इज जो है m2 इज ओके, और y1 आपका -2 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। एक बार चेक कर लीजिए, 2 इंटू 4 हुआ प्लस 3 इंटू -2 हुआ अपॉन 2 प्लस 3, तो यहां पर ये क्या रहेगा 8, 2 3 जा 6 अपॉन 5 दैट इज 2 अपॉन 5, 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 दैट इज 2, 2 अपॉन 5, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो यहां पर ये 2 अपॉन 5 हो गया, और ये 9 अपॉन 5 जो आपका x है। z पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा, z आपका वही m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर ये क्या रहेगा, ये m1 जो है वो आपका 2 आ जाएगा, z2 आपका z2 कितना देखा -5, स्टेप बाय स्टेप देखना, m2 आपका 3 इंटू z1 कितना है आपका 3 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 3। जरा देखिए कि 2 इंटू -5 लिख दिया, प्लस 3 इंटू 3 लिख दिया, -10 प्लस 3, -10 प्लस 9 कितना होता है अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। तो आपका ये भी आ गया, तो इसका मतलब इंटरनल रेशियो से जो आपका पॉइंट सी बनता है वो क्या बन रहा है, इधर लिख लेते हैं हम, पॉइंट सी जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका 9,5 कॉमा आपका 2/5 कॉमा आपका -1/5। प्लीज देख लीजिए 9/5 आ रहा है, लिख दिया यहाँ पर 9/5 क्योंकि x की वैल्यू 9/5 आ रही है, y की वैल्यू जो है 2/5 आ रही है, लिख दिया 2/5 आ रही है, और -1/5 आ रही है z की, तो -1/5 लिख दिया। तो ये जो आपका 9/5, 2/5, -1/5 ये क्या है, ये आपका इंटरनल रेशियो से जो पॉइंट जो डिवाइड हुआ है वो ये पॉइंट सी पॉइंट जो है सी के कोऑर्डिनेट्स है, प्लीज नोट करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां पर सेक्शन फॉर्मूला पे आपने जो है इंटरनल रेशियो में x, y और z की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 9/5, z और y की वैल्यू 2/5, और जो z की वैल्यू है -1/5। आइए अब एक्सटर्नल रेशियो निकालते हैं। ओके, तो इसको यहां से रब कर देते हैं। ओके जी, यहां पर आपका एक्सटर्नल रेशियो, अब एक्सटर्नल रेशियो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि एक्सटर्नल रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, फिर हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे जो है, इधर देखिए ध्यान से, पहले बी के कोऑर्डिनेट एक लिख देते हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट आपका क्या आ रहा था, हाँ जी, बी का कोऑर्डिनेट आपका आ रहा था 3, -4, 5, 3, 4, सॉरी 3, 4, -5, 3, 4, -5। ओके,
तो ये आपके बी का कोऑर्डिनेट आ जाता है। चलिए एक्सटर्नल रेशियो में हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर एक्स लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो यहाँ पर m1 क्या है, यहाँ पर m1 इज 2 और इंटू x2 क्या है, x2 आपका 3 माइनस m2 क्या है, m2 आपका 3 इंटू x1 क्या है, x1 आपका 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप 2 माइनस 3 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 3 मैंने कर लिखा, माइनस 3 इंटू 1 लिखा, होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो ये 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो आपका आंसर 3 बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखिए एक बारी। पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला देखा, x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। आपका m1 जो है 2 है और x1 आपका 3 है, 2 इंटू 3 लिख दिया, माइनस आपका 3 इंटू 1 लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो 2 3 6, 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो 3 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 3, तो माइनस 3 आपका ये x आता है। ओके जी, अब सिमिलरली हम y यहां पर निकालेंगे। y का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m1 y2 माइनस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो यहां पर जब y की जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो क्या निकल रही है, m1 क्या है आपका 2 है, इनटू आपका जो है y2 क्या है यहाँ पर 4 है, 4 माइनस, अब देखिए m2 क्या है यहाँ पर, m2 इज 3, तो ये 2 इंटू 4 हो गया, माइनस m2 और इंटू, ध्यान रखिएगा ये माइनस 2 है, होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। प्लीज स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लीजिए, 2 इंटू 4 करा आ गया, माइनस माइनस लगाया, 3 इंटू माइनस 2 करा, तो ये कितना होगा 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये माइनस 14 हो जाता है आपका y। ध्यान दीजिए, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 3 आ रही है और जो y की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 14 आ रही है। तो यहां पर अब आपका z जो लगेगा, z क्या लगता है, z आपका वही m1 z2 माइनस m2 z1 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो यहां पर m1 वही 2 इंटू z2 इज, यहां पर ध्यान रखिएगा माइनस 5 है, माइनस m2 दैट इज 3 इंटू आपका z1 इज 3 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो आपका ये माइनस 10 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय माइनस 1 दैट इज 19। 2 5 10 माइनस 10 हो जाता है, माइनस 9 तो माइनस 19 हो जाएगा, माइनस 19 अपॉन माइनस 1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। z की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आ रही है आपकी 19। एक बार चेक करना चाहे चेक कर लीजिए, x हमने निकाला m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, तो 2 इंटू 3 हमने करा, माइनस 3 इंटू 1 करा, तो अपॉन 2 माइनस 3, 6 माइनस 3 अपॉन इज इक्वल टू 3 होता है और 2 माइनस 3 आपका माइनस 1 होता है, तो 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। y की वैल्यू चेक करते हैं, y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, 8 प्लस 6 आपका 14 होता है, 14 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 14, तो y की वैल्यू माइनस 14 आ गई। आपका जो z है m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2, तो आपका 2 इंटू जो है माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो माइनस 10 माइनस 9 दैट इज माइनस 19 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पर जो आपका जो ये एक्सटर्नल रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। आपका C जो है वो आपका आ रहा है दैट इज माइनस 3 कॉमा माइनस 14 कॉमा 19। देख लीजिए माइनस 3 कॉमा माइनस 14 कॉमा 19, तो ये आपका पॉइंट सी आ रहा है।
तो ये है आपके जो सेक्शन फॉर्मूला। तो आज हमने जो सेक्शन फॉर्मूला में आपका देखिए इंटरनल रेशियो मैंने निकाल लिया, जिसमें सी के कोऑर्डिनेट डाले थे 9/5, 2/5, -1/5। एक्सटर्नल रेशियो में आपके पॉइंट्स आ रहे हैं -3, -14, -19। तो ये है आपके जो सेक्शन फॉर्मूला, जो आप किस तरह से रेशियोज को डिवाइड करते हैं और जो बीच का जो कोऑर्डिनेट है उसको डिफाइन करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करा है। अब इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि जस्ट एक सेक्शन फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस कराना था, जिसमें मैंने बताना था कि जो जेड प्लेन है आपका ऐड ऑन हो जाता है, 2D की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ जेड प्लेन ऐड ऑन होता है। और ध्यान रखिएगा इंटरनल रेशियो और एक्सटर्नल रेशियो में आपको जो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपके जो बीच में जो आपका होगा वो पॉजिटिव होता है इंटरनल रेशियो में, और एक्सटर्नल रेशियो में नेगेटिव आ जाता है। दैट्स इट। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखिएगा और ये जो क्वेश्चंस है आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके कमेंट्स, आपके जो लाइक्स, शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।